हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे। किस प्रकार क्लिप को व्यूअर में ओपन करते हैं और मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट किस प्रकार लगाया जाता है और उसको टाइमलाइन पे किस किस विधि से लाया जा सकता है। अब आप बारी आती है एडिट करने की। एडिट करने के लिए हम क्या काम करते हैं? एडिट करने के लिए हमें जो है ना, ये व्यूअर की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी फाइल को सबसे पहले व्यूअर में लाना होता है। व्यूअर में लाने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप किसी को सेलेक्ट करके रिटर्न की यहाँ पर प्रेस करेंगे, आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। इसको प्ले करने के लिए या तो आप इस बटन का प्रयोग करें या इसका शॉर्टकट कमांड है स्पेस बार को प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी। जब भी रोकना चाहें तो स्पेस बार को दबाएं, आप रुक जाती है। आप यहीं से प्ले कर सकते हैं माउस द्वारा और यहीं से रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माउस से कभी प्ले और नहीं करते हैं, खाली स्पेस बार से प्ले शॉर्टकट यूज करते हैं। अब आप चाहें तो आप यहां से इसको पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप यहां ला सकते हैं, या यहां पे डबल क्लिक के भी इसको आप यहां पे ला सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप यहां लाना जरूरी है, आप यहां से पूरी की पूरी क्लिप टाइमलाइन पे ला सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां से भी पूरी टाइमलाइन पे ला सकते हैं। आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। आप यहां से भी काट सकते हैं ना, यहां से भी इसको छोटा कर सकते हैं ना। यहां भी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 1 सेकंड में 25 फ्रेम जब मूव करता है तो हमारा 1 सेकंड होता है। और हमें कुछ छोटी छोटी क्लिप चाहिए होती है। एक टेप में तो आप 1-2 घंटे आ जाता है, लेकिन आप तो कुछ सेकंड कुछ फ्रेम चाहिए। जहां से हमें लेना होता है कोई क्लिप, उसे हम बोलते हैं मार्क इन, यानी इन पॉइंट। जहां से हमें लेना होता है वो दैट द मार्क इन, दैट द इन पॉइंट। आई की दबा करके आप इन पॉइंट लगा सकते हैं। इन पॉइंट उस पोजीशन पे लगता है जहां पर आपका प्ले हेड होता है। यह है इन पॉइंट का आइकन। इसी प्रकार जहां तक आपको चाहिए वहां पे जा करके आप और बटन दबाएंगे तो आपका मार्क आउट लग जाएगा, यानी मार्क आउट पॉइंट लग जाएगा। अब ये पोर्शन आपकी क्लिप का सेलेक्ट हो। यदि आपको शॉर्टकट कमांड याद नहीं है तो यदि आपको करना है तो आप यहां पर ये इन पॉइंट दिया हुआ है, इनका आइकन और ये आउट का आइकन। कर्सर यहां रखें, जहां इन लगा दें, कर्सर आउट रखें, यहां आउट लगा। अब टाइमलाइन पर लाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जो उसका भी शॉर्टकट है F9 और F10। उनके शॉर्टकट आइकन आपको यहां पर कैनवास में दिखते हैं। दिस इज द F9, दिस इज F10। यहां क्लिक करेंगे तो आपका यहां आ जाता है। ये कैसे आता है? ये जो है आता, इसका आने का एक तरीका ये होता है, जो आपका प्ले हेड, टाइमलाइन का प्ले हेड जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पर इसका व्यूअर का इन पॉइंट आएगा। ऐसे आएगा तो ये इन पॉइंट यहाँ जाएगा, आउट पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका है कि आपका टाइमलाइन पे लाने का तरीका। सदैव जब भी आप टाइमलाइन पे लेकर के आएंगे तो एक तो आपको इन आउट सही लगा होना चाहिए, दूसरा आपका मार्क का जो ये पॉइंट है, प्ले हेड का जो पॉइंट है ना, ये उसकी सही पोजिशन पे होना चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको प्ले करें। आपको जो शॉट चाहिए आगे पीछे करने के लिए आपके पास यहाँ पर एरो की है। यदि हम एरो की का यूज करते हैं तो लेफ्ट एरो से एक एक फ्रेम जो है ये पीछे की ओर मूव करेगा। राइट एरो लेंगे तो आपको राइट की तरफ मूव करेगा। यदि आपको फास्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो करेंगे तो ये 5 फ्रेम मूव करेगा लेफ्ट और 5 फ्रेम राइट। स्पेस बार, स्टॉप, आई पॉइंट, आउट, ओ, F9 यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ जो फंक्शन बटन है ना, इस फंक्शन बटन 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो वो काम करती है जो ये इस पे नॉर्मल आइकन बना हुआ है। अभी देखो इस पे जो आइकन बना हुआ इसके लिए काम कर रहा है, ये ऑडियो के लिए। अब क्या है, ये ऑडियो इसलिए काम कर रहा है कि ये जो है फंक्शन बटन अलॉट किए गए हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये जो कीबोर्ड फंक्शन ये FCP के लिए नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शॉर्टकट कमांड F9 और F10 है वो यूज किया जा रहा है शॉर्टकट उसके ऑडियो के कम और ज़्यादा करने के लिए। और FCP पे जब हम काम करते हैं तो F9 F10 यूज किया जाता है एडिट करने के लिए। यदि आपको इसको FCP की तरह F9 को यूज करना है, F9 को इसमें, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड होता है FN बटन होती है। यदि हम FN बटन दबा करके F9 की यूज करेंगे तो यही F9 FCP के लिए यूज होना शुरू हो जाएगा। FN बटन को दबा करके F9 ही बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो वो F9 FCP के लिए यूज होना शुरू हो जाएगा। यदि आप जो है
आप चाहते हो, आपके पास दो चीज़ें हैं। यदि आप चाहते हो F9 को हम ज़्यादा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। F9 जो F9 और F10 है, उन कीज का जो आप प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा करते हो या एडिट के लिए ज़्यादा करते हो। यदि हम एडिटर है तो हम कहेंगे हमको तो FCP के लिए चाहिए, तो यहाँ पर तो FCP के लिए यूज़ करना है हमको बार बार, तो हमको एक बटन ज़्यादा दबानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, कीबोर्ड पे जाएंगे, कीबोर्ड पे यहाँ पर एक आइकन दबाओ, ये आइकन है, ये जब तक यहाँ पर अनचेक है, अनचेक रहेगा तो ये कीज जो है ना नॉर्मल वर्क के लिए यूज होंगी। यदि हम इसको आप टिक कर देंगे तो अब क्या होगा, टिक करने के बाद अब आपको F9 F10 जो है नॉर्मली जो है FCP के लिए यूज होना शुरू हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करना है तो आप फंक्शन बना कर ऑडियो वाला काम कर, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन के लिए अब यूज करेंगे। अब हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं। टाइमलाइन को बड़ा छोटा करने के लिए आपके पास होता है कमांड माइनस से छोटा प्लस से बड़ा, कमांड माइनस छोटा कमांड प्लस बड़ा। टाइमलाइन में ज़्यादा कुछ करना है तो आपको आगे पीछे करना है तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, ये यहाँ से भी जूम किया जा सकता है। ट्रैक की हाइट बड़ी छोटा करनी तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये है बड़ा छोटा करने, या इसका शॉर्टकट कमांड होता है Shift T ट्रैक। टाइमलाइन पर जब जो चीज़ आती है उसको देखने के लिए भी आप स्पेस बार का ही यूज करते हैं और उसी से रोकते हैं। जो टाइमलाइन पर चीज़ आ गई उसको देखना है इसमें क्या आई है, तो आप इसको जब यहाँ प्ले करेंगे तो आपको यहाँ कैनवास में दिखाई पड़े। आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। अब काम आपके साथ क्या है, यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर ये शॉर्ट है, अब ये शॉर्ट है, इसकी ड्यूरेशन है 22 सेकेंड। यहाँ पर ये जो 8 डिजिट दिख रहे हैं ना, ये 8 डिजिट में काम होता है हमारा, जो इससे बोलते हैं टाइम कोड। टाइम कोड होता है 8 डिजिट में। पहले 2 डिजिट जो है फ्रेम के लिए, फिर सेकेंड है, फिर मिनट है 2 और फिर घंटे। और 1 सेकंड 25 फ्रेम का होता है। जैसे यहाँ पर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, वैसे 25 फ्रेम में 1 सेकंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।